Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video, we will start a new chapter from your English literature book. The name of a chapter is Secrets. So all of you please get ready with your literature book and open chapter number 7, Secrets. In this story, there are 4 March sisters. They are Meg, Jo, एमी एंड बेथ। इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम हैं मैग, जो, एमी, बेथ। इस स्टोरी में जो सबसे बड़ी बहन रहती हैं उनका नाम रहता है मैग, जो एल्डेस्ट सिस्टर रहती है, जो कि इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है जो का। शी इज़ सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल, क्विक टेम्पर, इम्पल्सिव एंड शी लव्स रीडिंग एंड राइटिंग, जो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर हैं। देन देयर मदर नेम्स इज़ मार्मी मार्च, उनकी मदर का नाम रहता है मार्मी मार्च। एंड ये 4 सिस्टर्स के बारे में हैं। मैग सबसे बड़ी सिस्टर हैं। इस स्टोरी में लॉरी उनका नेबर रहता है, जो का नेबर रहता है। ही इज़ यंग मैन एंड he is same age of Joe and he is very good friend of Joe, वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड रहता है जो का। This story is from October month, ये स्टोरी एक अक्टूबर मंथ के बारे में है। जो was very busy in her room, spending her afternoon in writing her manuscript. She was sitting on the old sofa and the paper was spread all over. Joe writes on the last page of the manuscript by writing her name with a flourish, and then she threw her a pen and said, "Now I have done my best. If it is not best, then she have to wait till it become better." It means ये एक स्टोरी है अक्टूबर मंथ की, जो अपने घर में बैठी रहती हैं, अपने रूम में वो बहुत बिजी रहती हैं। आफ्टरनून का टाइम रहता है एंड वो अपना एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखती हैं। स्टार्टिंग में ही अभी आपको बताया गया कि जो को लिखना मीन्स उनको लिखना, राइटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। देन वो मैन्युस्क्रिप्ट लिख रही थी। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई स्टोरी लिखना या कोई डॉक्यूमेंट लिखना। देन वो अपना एक मैन्युस्क्रिप्ट लिख रही थी एंड वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के लास्ट पेज में अपना नाम लिख रही थी। देन अपना नाम लिखने के बाद उन्होंने पेन अपना रख दिया एंड शी सेड, "नाउ आई हैव डन माई बेस्ट." इट मीन्स मैंने अपना बेस्ट दे दिया, मीन्स मैंने अपना बेस्ट इस स्टोरी में या इस डॉक्यूमेंट में पूरा लिख दिया। अगर ये बेस्ट नहीं होगा देन आई हैव टू वेट फॉर मोर टाइम, मीन्स अगर मैं इसे लेके जाती हूँ न्यूज़पेपर एडिटर के पास, अगर ये स्टोरी मेरी अच्छी नहीं रहती है देन मुझे फिर से इस पर वर्क करना पड़ेगा। नाउ Jo is lying on the sofa and she is reading the manuscript all the way, though once last time, and she is making dashes here and there, putting exclamation marks, and then she takes it and another new manuscript from a box, and then she put them in her pockets and leave the house secretly, as no one knows that she is going out from the house. It means यहाँ जो सोफे पर बैठ के फिर से उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ती हैं, अपनी स्टोरी को फिर से पढ़ती हैं फॉर द लास्ट टाइम, एक और बार लास्ट टाइम वो पढ़ती हैं, सो दैट शी कैन मेक सम डैशेस। इसलिए वो पढ़ती हैं कि वो स्टोरी में जहाँ डैशेस लिखने हैं, गैप लिखना है या जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने हैं वो फिर से उसमें इंक्लूड कर सकें। एंड देन वो लिखने के बाद उस मैन्युस्क्रिप्ट को अपने पॉकेट में रख लेती हैं एंड उनके पास एक और मैन्युस्क्रिप्ट रहती है जो कि उन्होंने पहले से लिख के एक बॉक्स में रखा था, उसे भी वो निकालती हैं एंड दोनों को अपने पॉकेट में रख के वो घर से बाहर निकल जाती हैं। बट वो ऐसे बाहर निकलती हैं कि किसी को भी घर में पता ना चले कि वो घर के बाहर जा रही हैं, बिकॉज ये काम वो बहुत सीक्रेटली तरीके से करती हैं। Jo comes out from the house very quietly. Her movements were not usual. Jo comes to a busy street, but she can't quite bring herself to go into the door of the building. She tries 3 times and each time ends up turning around and walking away. Finally, she forces herself to enter.
One of the signs above the door is for for a dentist office. What she doesn't know is that a young man has been watching her the whole time. It means जो अपने घर से बहुत क्वाइटली निकल के आती हैं एंड जो उनके मूवमेंट्स रहते हैं, उनके वॉक करने के जो वे रहता है, जो स्टाइल रहता है, वो बहुत डिफरेंट रहता है। बिकॉज जब आप कोई काम सीक्रेट तरीके से करते हैं देन आपका जो वॉक रहता है, जो मूवमेंट रहता है, वो यूजुअल तरीके से, नॉर्मल तरीके से नहीं रहता है। देन जो एक बिजी स्ट्रीट पे आती हैं जहाँ उनका न्यूज़पेपर की बिल्डिंग रहती है, जहाँ उनको अपना ये मैन्युस्क्रिप्ट देना रहता है। वो उस बिल्डिंग के बार बार वहाँ जाके भी अपने वे को बार बार टर्न हो जा रही थी, मीन्स वहाँ पहुँच के वो अपने रास्ते को बार बार चेंज कर ले रही थी बिकॉज वो बहुत नर्वस थी। बिकॉज आप कोई काम करते हो सो बहुत बहुत टाइम लगा के आप उन्होंने वो स्टोरी लिखा, सो अब उनको वो पब्लिश करानी है। देन वो न्यूज़पेपर एडिटर के पास गई। देन वहाँ पे वो रास्ते को 3 बार टर्न उन्होंने किया, 3 बार उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ बिकॉज वो बहुत नर्वस थी। देन शी फाइनली एग्रीज, देन उन्होंने फाइनली एग्री किया कि हाँ मैं अब जाती हूँ उस बिल्डिंग में। जैसे उन्होंने बिल्डिंग में एंटर किया सो जो फर्स्ट डोर था वो एक डेंटिस्ट का था। देन वो जब ये सारी एक्टिविटीज़ कर रही थी देन वहाँ पे स्ट्रीट पे लॉरी खड़ा था जो कि उनको ये सब काम करते हुए देख रहा था। So this much we have completed in our part 1. Now we will do our rest part of the story. So all of you take out page number 62 from your grammar book. Now see the second para here. In 10 minutes, Joe came running downstairs with a very red face and the general appearance of a person who had just passed through an ordeal of some sort. When she saw the young gentleman, she looked anything but pleased and passed him with a nod, but he followed and thinking Joe has been to the dentist and asked with an air of sympathy, "Did you have a bad time?" "Not very." "You got though quickly." "Yes, thanks goodness." "How many did you have out?" So in this line, the young man waits for Joe. Young man was Laurie. Laurie जो वेट करता है जो के लिए, waits for Joe outside the office. She came downstairs. 10 minutes later, she joins her, and he thinks that Joe visited the dentist's office. He asks if she had anyone out, and she says that she has to. She wants them to come out, but for that they have to wait for a week. It means जब लॉरी उनको नोटिस करता है कि वो उस बिल्डिंग में जाती है देन लॉरी वहाँ पे जो का वेट करता है। जो ऑफिस से, उस बिल्डिंग के ऑफिस से 10 मिनट्स के बाद बाहर आ जाती हैं। जो को ऐसा लगता है कि वो डेंटिस्ट के पास जाती हैं बिकॉज जब जो ने देखा था देन वो सबसे पहले एंटर जब की थी तो वो एक डेंटिस्ट का ऑफिस था, सो वो वहाँ एंटर की थी। तो जो को लगा कि लॉरी को लगा कि जो एक डेंटिस्ट के पास गई हैं अपने टीथ की चेकअप करवाने के लिए। देन लॉरी ने जो से पूछा कि आप क्या डेंटिस्ट के पास गए थे एंड कितने टीथ आपने निकलवाए। देन जो ने कहा कि मुझे 2 टीथ अपने निकलवाने थे, बट फॉर दैट आई हैव टू वेट फॉर 2 weeks. Then see the next line. There are Joe looked at her friend Laurie as if she did not understand him, then began to laugh as it mightily amused at something. It means Joe looked to Laurie. जो यहाँ लॉरी की तरफ देखती है एंड शी लाफ एंड वो हंसने लगती है बिकॉज शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ. वो क्यों हंसती हैं? बिकॉज वो डेंटिस्ट के पास तो गई नहीं थी, उनका एम था न्यूज़पेपर एडिटर के पास जाने का, बट लॉरी को लगा कि वो डेंटिस्ट के पास गई, सो ये सोच के वो हंसने लगी. देन शी सेड टू लॉरी दैट 2 teeth she want to have out. For that she have to wait for 2 weeks. फिर उन्होंने कहा कि मुझे अपने 2 टीथ बाहर निकलवाने थे, बट उसके लिए मुझे 1 वीक तक वेट करना पड़ेगा. Now see the next line. What
What are you laughing at? You are up to some mischief, Joe said. Laurie looking confused. Who said this? Laurie said because she was laughing. जब लॉरी देखता है कि जो हंस रही हैं, देन लॉरी पूछता है कि जो आप कुछ मिसचीफ किए हो जो आप बता नहीं रहे हो. लॉरी kept at her till Joe share her secret with him. Well, I have left 2 stories with a newspaper man and he will to give his answer next week, whispered Joe. It means then Laurie took at Joe till she shared her secret to Laurie. Laurie ने जो को बहुत घूर के देखा जब तक जो ने अपने सीक्रेट को शेयर नहीं किया लॉरी के साथ. एंड देन जो एग्रीज टू टेल लॉरी दैट शी हैड जस्ट कम आउट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर ऑफिस वेयर शी लेफ्ट 2 स्टोरीज टू बी कंसिडर्ड फॉर पब्लिश. इट मीन्स देन जो एग्री करती हैं एंड वो बताती हैं लॉरी को कि हाँ मैं जस्ट अभी एक न्यूज़पेपर ऑफिस में गई थी एंड मैंने वहाँ अपनी 2 स्टोरीज़ वहाँ रखी हैं पब्लिश कराने के लिए. देन हुर्रा फॉर मिस मार्च yelled लॉरी. इट मीन्स यहाँ लॉरी बहुत खुश हो जाता है एंड ही वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट, बट जो सेज दैट शी हैजंट हर्ड बैक येट. बट जो ने कहा कि अभी मैंने कुछ सुना नहीं, मीन्स मैं बस वहाँ 2 स्टोरीज़ बस पब्लिश कराने के लिए दे के आई हूँ. जो न्यूज़पेपर के जो एडिटर थे या जो पर्सन थे उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं आपका स्टोरी पब्लिश कराऊंगा कि नहीं, ऐसा कोई न्यूज़ उनको नहीं पता था. सो उन्होंने कहा कि नहीं अभी सेलिब्रेट नहीं करते हैं. फॉर अ वीक और 2 आफ्टर दैट जो बिहेव. So now students, I will end my class till here. In our next class we will continue this chapter. Thank you students. Have a nice day.